दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। अंगदान के जरिए जीती जा सकती है जिंदगी की जंग। जी हाँ, भारत सरकार को दान में प्राप्त अंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान के अस्पताल तक निर्बाध रूप से पहुंचाने के लिए उन्होंने खुद एक सकारात्मक कदम उठाते हुए पूरे देश में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी कर दी है। मानक संचालन प्रणाली जिसके जरिए अब स्थल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी और अंगों को एक राज्य से दूसरे राज्य एवं एक शहर के दूसरे शहर के अस्पताल तक निर्बाध रूप से उन्हें पहुंचाया जा सकता है और रोगियों को लाभ दिया जा सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस फ्लाइट में अंगों को रखा जाता है उसमें मौजूद स्वास्थ्य कर्मी एवं अधिकारी किसी भी वक्त एयरपोर्ट के अधिकारी महोदय से जाने के लिए अनुमति ले सकते हैं और एयरपोर्ट महोदय को उनकी जांच में प्राथमिकता देनी होगी ताकि वह दूसरे एयरपोर्ट पर पहुंच सकें और उस पहुंचे हुए एयरपोर्ट अधिकारी महोदय को भी एक एम्बुलेंस एवं ट्राली की व्यवस्था में सहयोग करना होगा ताकि ट्राली के जरिए दान में प्राप्त अंगों को उस एम्बुलेंस में रखा जा सके और उस शहर के पुलिस अधिकारी महोदय को एक ग्रीन कॉरिडोर की भी व्यवस्था करनी होगी ताकि निर्बाध रूप से अस्पताल तक इस दान में मिले अंगों को पहुंचाया जा सके और रोगियों को एक आशा प्रदान की जा सके। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार से मेट्रो एवं रेलवे के अधिकारी महोदय को इन स्वास्थ्य कर्मियों एवं अधिकारियों को सुरक्षा देनी होगी ताकि अस्पताल तक पहुंचाया जा सके और समाज का निर्माण अच्छे ढंग से एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। इसी प्रकार से बंदरगाह अधिकारियों महोदय को भी यही प्रणाली का पालन करना होगा ताकि देश और समाज फलदायी हो सके। और हम आपको बताना चाहते हैं कि दान में प्राप्त अंगों की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें कम समय में उस सुनिश्चित स्थान तक पहुंचाना होता है ताकि इन्हें रोगियों को लाभ यह सुनिश्चित किया जा सके। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह अंग में दान देने की प्रणाली भारत देश में दिधीची ऋषि महोदय ने शुरू की थी, जिससे अब यह प्रणाली जन जागरूकता एवं लोगों में सोच में सकारात्मक परिवर्तन की वजह से बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। और हम बताना चाहते हैं कि जो 2013 से लेकर के 23 तक के बीच बेतहाशा वृद्धि हुई है और 13 में जहां पर दान देने वाले लोगों की संख्या 5000 के करीब हुआ करती थी, अब वही दान में देने वाले 2023 में 18000 के पार है। ऐसे में पुरुषों की संख्याओं में दान देने की प्रणाली ज़्यादा वह विकसित है, वो ज़्यादा अग्रसर हैं और महिलाओं की संख्या अभी 255 ही है जबकि पुरुषों की संख्या 800 के पार है। ऐसे में अब यह देखा जा रहा है कि समाज और देश बहुत अग्रिम दिशा की ओर जा रहा है और एक सकारात्मक प्रणाली पूरे देश में लागू हो रही है। यह एक बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है और हमारा खुद का विचार है कि अगर अंगों को दान में दिया जाए तो इससे देश और समाज एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और देश और समाज पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजाता रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इन दान में मिले अंग जो होते हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हालांकि अब दान में कई अंगों को दान में दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो प्रमुख दान में अंग हैं जिनकी ज़्यादा मांग रहती है उनमें से है पहला है किडनी है, जो 4 से 6 घंटे के बीच वो जीवित रहती हैं और लीवर 6 से 12 घंटों के भीतर जीवित रहता है और किडनी 30 घंटों तक और आँख 6 घंटों तक। इसी प्रकार से अग्नाशय भी 6 घंटों तक मृत्यु के बाद वह जीवित रह सकता है और वह रोगियों अगर उचित समय में पहुंचा दिया जाए उन्हें 6 घंटे के भीतर, तो ऐसे समय में रोगियों में उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है और उन्हें लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार हम चाहते हैं कि यह अभियान पूरे देश में फैले और इसको फैलाने में सहयोग प्रदान करें ताकि समाज का निर्माण हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।